देखिए आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंसेस। पहले हमने टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ लिया। हमने कहाँ तक कर लिया? ओपन सेट्स तक। आपका वहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो उसके आगे हमारे पास क्लोज सेट और बाकी है, लेकिन आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें सीक्वेंसेस। तो देखिए सीक्वेंसेस की पहले डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज कैन बी एनी सेट। मतलब कि हमारे पास एक फंक्शन होगा एफ सच दैट कि उसकी रेंज क्या होगी, सॉरी डोमेन क्या होगी हमारे पास? नेचुरल नंबर, और रेंज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इधर कोई भी सेट लेंगे अगर हम, जैसे कि ए सेट ले लिया, तो ये हमारे पास जो फंक्शन होगा इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज सीक्वेंस। ठीक है, मतलब मेन बात क्या है, हमारे पास डोमेन होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स की, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल से करते हैं। अगर हमने ले ली एक ऐसा फंक्शन ले लिया एफ सच दैट नेचुरल नंबर तक ही ले लीजिए, हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मतलब कि आइडेंटिटी मैपिंग हो गई हमारे पास। अगर हम यहाँ पर 1 देखेंगे तो 1 की इमेज 1 आ जाएगी, 2 की इमेज 2, 3 की 3। इसका मतलब जो ये हमारे पास यहाँ पर जो रेंज आएगी उसको हम क्या कहेंगे? दिस फॉर्म सीक्वेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? सीक्वेंस। जरूरी नहीं है इन्फिनिटी तक ही जाए। ठीक है, मतलब जाएगी इन्फिनिटी तक, उसकी रेंज जरूरी नहीं है कि उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हो। जैसे कि अगर मैंने ऐसे ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर एक्स, ऐसे भी ले सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स की जगह में नेचुरल नंबर से नंबर रखने हैं, नेचुरल नंबर्स रखेंगे यहाँ पर, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? अगर मैं 1 की इमेज निकालूं एफ ऑफ 1, तो हमारे पास क्या आएगा? -1 रेज टू द पावर 1, मतलब कि -1 आ गया। ठीक है, 2 की इमेज निकालेंगे एफ ऑफ 2, तो क्या आएगा? -1 रेज टू द पावर 2, तो वो हमारे पास 1 आ गया। फिर हम 3 रखेंगे एफ ऑफ 3, तो हमारे पास क्या आएगा? -1 रेज टू द पावर 3, तो फिर वापिस से क्या आ गया? -1, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगी? सबसे पहले -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, ऐसे चलती जाएगी। तो इसकी रेंज में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? 1 और -1। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है अलग ही आए, सेम भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि जो हमारी रेंज है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए और एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x -1। ठीक है, हमने मेन काम क्या करना है? एक्स की जगह नेचुरल नंबर रखने हैं बस, इधर हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ 1 क्या आएगा यहाँ पर? 1/2 -1, तो 1/1, मतलब कि 1 आ गया। फिर एफ ऑफ 2 निकालिए, 1/4 -1, तो 1/3। फिर उसके बाद नेक्स्ट एफ ऑफ 3 क्या आएगा? यहाँ पर 3 रख देंगे, 6 -1 5, तो हमारे पास 5। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस कैसे चलेगी? 1 आ गया, 1/3, 1/5, 1/7, ऐसे चल रही है। तो इनको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंसेस। आप 1/x भी ले सकते हैं डायरेक्ट। 1/x में क्या आ जाएगा हमारे पास? 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। मेन मोटिव क्या है? बस x की जगह में क्या रखना है? नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हमने 1/x रख दिया तो क्या बन जाएगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चलती जाएगी। ठीक, अब ध्यान देने की बात है कि हमारे पास जो सीक्वेंसेस होते हैं उनकी नोटेशन कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमें पता है फंक्शंस को हम यूजुअली कैसे लिखते हैं, या तो एफ लिख देते हैं या जी लिख देते हैं, या फिर फाई साई ऐसा कुछ लिखते हैं। इसी तरह सीक्वेंसेस की भी हमारे पास कुछ नोटेशंस होती हैं, उनको हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं AN, और ये ब्रैकेट लगा देनी है। इस तरह से जब भी लिखा मिलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पर जो n है वो किसको डिनोट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। मतलब कि अगर यहाँ पर A1 लिख दिया तो फर्स्ट टर्म, A2 लिख दिया तो सेकंड टर्म। ठीक है, जैसे हम AP-GP में निकालते थे वैसे ही है यहाँ पर। तो हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसे आएगी? A1, A2, A3, A4 ऐसे चलेगी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे चलेंगे हम।
ये हमारी नोटेशन होती है। और भी हो सकते हैं वैसे, मतलब यूजली यही होती है, ABC ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। स्टार्ट हमने ऐसे करना है। उसके बाद मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लिख ली हूँ, आप करके देखना, उनको ट्राई करना। देखिए AN इज इक्वल टू N हो सकता है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ हमने नेचुरल नंबर के देखने हैं इसके अंदर, ठीक है। ये ट्राई करना आप, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी रेंज की। रेंज की डेफिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, रेंज का मतलब हमें क्या निकालनी है, इमेज, ठीक है। तो हमारे पास जो भी इमेज आएगी उसको अगर हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। अब हमने जैसे कि फंक्शन लिखा था n फ्रॉम a, n से a तक लिखा था हमने, तो ये जो a आएगा ये क्या आती है, हमारी रेंज होती है। वैसे तो एक डोमेन है, लेकिन इसके अंदर जो भी इमेज आएगी उसको क्या करते हैं हम, रेंज। अभी जैसे कि हमने ये लिखा था f ऑफ x इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर x, ठीक है। यहाँ पर इवन ओड करके हमारे पास आंसर सिर्फ क्या आ रहे थे, -1 1 -1 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है वैसे तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, लेकिन दो ही टर्म आ रही है, कौन कौन सी, -1 और 1, सिर्फ दो। तो इसका मतलब इसकी रेंज हमारे पास क्या हो गई, -1 और 1, सिर्फ दो ही एलिमेंट आ रहे हैं इमेज में, ठीक है। अभी हमने ये लिया था f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो इसमें कहाँ तक जाएगा, 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका क्या हो गया, रेंज, ठीक है। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि इमेज में क्या आंसर आ रहा है, मतलब कि जब हम मैप करवा रहे हैं तो आंसर क्या आया, वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइप्स हैं हमारी सीक्वेंसेस की, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास है नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस नाम से ही पता चल रहा है जो सिर्फ किस पे मैप हो जाए, 0 पे, ठीक है। अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है हमने। इधर हमने क्या कहा था, कोई भी हो सेट हो सकता है, तो हमने एक सिंगलटन सेट ले लिया जिसके अंदर सिर्फ क्या एलिमेंट है, 0। इसका मतलब हम कोई भी एलिमेंट पे लगाएं तो सिर्फ क्या आंसर आ जाए, 0। फर्स्ट एलिमेंट भी 0, सेकेंड भी, थर्ड भी, सारे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये सीक्वेंस कैसी हो गई, नल सीक्वेंस। उसके बाद होती है कांस्टेंट सीक्वेंस। अब कांस्टेंट सीक्वेंस भी नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि सिर्फ एक एलिमेंट पे जाए, वो कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है पर्टिकुलर। जैसे नल सीक्वेंस है, ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस होगी क्योंकि वो सिर्फ एक एलिमेंट पे जा रहा है, किस पे, 0 पे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर f कोई भी सीक्वेंस है जो नेचुरल नंबर से किसी एक सिंगलटन एलिमेंट पर जाएगी, वो नहीं पता हमें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आना चाहिए एक ही नंबर, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड सारे क्या है, सेम। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, जैसे ए ऐसे चलेगी, ठीक है। सारे एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब जो इसकी रेंज निकालेंगे उसमें सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ ये सिंगलटन एलिमेंट ही आएगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी होती है, कांस्टेंट सीक्वेंस, मतलब कि कांस्टेंट नंबर आ रहा है बार बार, कोई चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद है हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस। जैसे हमने सेट पढ़ा वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस पढ़ेंगे। देखिए बाउंडेड में भी बहुत सारी टाइप से हमारी, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, और फिर टोटली बाउंडेड पढ़ा था हमने, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या था, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड भी ऐसे ही था, अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड बिलो और टोटली अनबाउंडेड। तो यहाँ पर हम जब सीक्वेंस की बात करेंगे तो हमने जैसे सेट में पढ़ा था, सेट को हम कैसे चेक करते हैं बाउंडेड है या नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी रेंज को देखेंगे, क्योंकि रेंज क्या था, उसका एक सेट है, ठीक है। अब रेंज हमारे पास जो भी सेट आएगा, ये हमारी रेंज है, इस रेंज को चेक करना है। अगर वो बाउंडेड अबव है
तो हमारी सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो जाएगी। अगर ये रेंज बाउंडेड बिलो है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हमने चेक करना है सिर्फ किस पे फोकस होना चाहिए, रेंज पे, क्योंकि सबके को सॉरी डोमेन तो हमारी क्या है, सबके नेचुरल नंबर ही है, तो हमारी रेंज चेंज हो रही है। रेंज जिस तरह से काम करेगी वही हम क्या कह देंगे, हमारी सीक्वेंस वैसी ही है। ठीक है, तो हमारी बाउंडेड, अगर रेंज बाउंडेड अबव है तो सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो जाएगी। इसी तरह बाउंडेड बिलो, अगर ये टोटली बाउंडेड है तो ये भी बाउंडेड हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये सीक्वेंस ले लेते हैं हम, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n। ये सीक्वेंस बहुत अच्छी सीक्वेंस है, बहुत सारे एग्जाम्पल इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। मोस्टली 99% आपकी जितनी भी डेफिनेशन है वो सिर्फ इस एक एग्जाम्पल से आपकी क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा। देखो n की वैल्यू हमने क्या करनी है, नेचुरल नंबर रखनी है, तो पहले हम n की जगह 1 रखेंगे। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1, मतलब कि फर्स्ट नंबर हमारा 1, a1 क्या आ गया 1, a2 क्या आएगा 1/2, a3 1/3, a4 1/4, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो देखिए कैसे आएगी हमारे पास। ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है और ये 1 है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आया 1, सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या आया 1/2, ये आ गया सेकेंड एलिमेंट 1/2, थर्ड एलिमेंट 1/3, फोर्थ 1/4, उसके बाद 1/5 आएगा, 1/6, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही अपना नंबर 0 के क्लोज आता जाएगा। जैसे जैसे हम नेचुरल नंबर में बड़ी बड़ी क्वांटिटीज लेंगे वैसे ही हमारे पास जो नंबर है वो 0 के क्लोज आएगा, और जैसे ही हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे तो हमारी किसको अप्रोच हो जाएगी, 0 को। लेकिन यहाँ पर हम एक्सटेंडेड रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहे, तो हम इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते, सिर्फ हम ये कहेंगे कि इसको टेंड कर रहे हैं वो। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, जो हमारी ये सीक्वेंस थी एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n, ये सीक्वेंस ध्यान से देखिए बाउंडेड है या नहीं है, क्योंकि इसकी सारी टर्म्स देखना इसके और इसके बीच में है। यहाँ पर 0 से क्रॉस नहीं करेगी, नेगेटिव में कोई भी टर्म नहीं जाएगी, मैक्सिमम टर्म हमारी क्या आएंगी 0 के क्लोज आएंगी, क्योंकि जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 0 को अप्रोच कर रही है ये सीक्वेंस। उसके बाद देखिए मैक्सिमम नंबर हमारा कौन सा आया है 1, मतलब कि 1 से राइट में भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है ये क्या हो गई, दो नंबर्स के बीच में बाउंड हो गई, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो टोटली बाउंडेड हो गई है। ठीक है, उसी तरह अगर आप एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर में, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमें पता है बाउंडेड बिलो होता है बट नॉट बाउंडेड अबव, तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी हमारी, बाउंडेड बिलो तो हो जाएगी बट नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, और अगर हम टोटली देखें तो ये क्या आ गई अनबाउंडेड, क्योंकि अनबाउंडेड तभी होती है जब इनमें से कोई एक बाउंडेड ना हो, तो हमारे पास ये नहीं आया, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, दिस इज अनबाउंडेड। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने सेट्स को देखा था वैसे ही हम इनको देखेंगे सीक्वेंस को। मेन हमारा फोकस किस पे होना है, रेंज पे। तो रेंज में अगर आपको दिक्कत आए तो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख लेना, वैसे आपको सिंपली भी पता चल जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, सिर्फ बेसिक करना था हमने। उसके बाद हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, आप पहले इन डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियर करना, जितने एग्जांपल हो उसके उतने ज़्यादा ट्राई करना। सेट्स के हो तो सेट्स को आप सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो सीक्वेंस वाले उनको सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा फोकस सिर्फ रेंज पे होना है, रेंज सेट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।